ए बी मालूम था 24 और बी सी मालूम था 7, ठीक है। तो हमको ए सी निकालना था ना, तो हम कल जो पढ़ा रहे थे थ्योरी, तो उसमें बताए थे पाइथागोरस पर में बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, ये बताए थे ना। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है ना, ए सी, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए सी बराबर तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इस पे रूट चढ़ जाएगा। बोले थे ना कि इधर अगर वर्ग रहता है तो इधर आके वर्गमूल हो जाता है, बताए थे ना, तो ये हो गया। अब देखो ए बी कितना था, ए बी 24 था ना, 24 है ना, तो इसका ए बी का स्क्वायर है ना, तो 24 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी सी कितना है, 7 है ना, तो वो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 24 को जब 24 से गुना किए, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना, उतना बार गुना कर दोगे, ठीक है। तो 24 को 24 से गुना किया तो 576 हुआ, और 7 को 7 से गुना किया तो 49 हुआ, तो दोनों को जोड़ दिए ना तो 625 हुआ। अब 625 का जो वर्गमूल तोड़ोगे ना तो जोड़ा में निकलता है, तो 25 गुने 25 टूटा था, तो 2 को 25 लिख दिए, एगो हम निकाल लिए, जोड़ा में निकल गया, तो मेरा निकल गया ए सी निकल गया 25, तो हम यहाँ पे 25 लिख लिए ना। अब हम सवाल पे आ गए। देखो पहला सवाल था साइन ए कॉस ए, तो ये तो बता दिए थे। अभी जो सवाल है ना साइन सी, तो देखो कोण के हिसाब से वैसे क्या होता है, वैसे ये जो होता है ना, ये होता है पी, लंब होता है, और ये आधार होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, लेकिन जब कोण के हिसाब से जब चलाते हैं ना तो चेंज हो जाता है। जो कोण का बात होता है ना उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और साथ वाली जो भुजा होती है ना, साथ वाली वो हो जाती है आधार, ठीक है। तो देखो साइन सी है ना, तो लिखेंगे साइन सी बराबर, तो साइन बराबर पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच। अब देखो साइन सी, सी मतलब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए पी कौन होगा, तो पी होती है सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा 24 है ना, तो ए हो जाएगा, या ए बी लिख दो, ए बी और बट्टा इसके लिए आधार क्या हो जाता है बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं आधार नहीं एच है ना, तो ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, तो ए बी हो गया 24 अब बट्टा ए सी हो गया 25, तो यही आंसर है। अगर हम ये नहीं लिखते ना, ये वाला नहीं लिखते तब भी हो जाता, लेकिन तुम लोग को लिख दिए दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो अगला कॉस सी है ना, कॉस सी तुम लोग अपने बनाओ, फास्ट में बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी कॉस सी बनाओ। अब तो बना दोगे ना, चुनने वाला भी सिखा दिए हैं। देखो कॉस सी लिखते हैं, कॉस सी, ठीक है। तो देखो साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, पढ़ाए थे ना, तो बी बाई एच तो बी बट्टा एच। आप देखो इसके लिए इस सी यहीं पर है ना, इस कोण के लिए बी हो जाती है साथ वाली भुजा, बी होती है साथ वाली भुजा, तो ये हो जाएगा बी सी, ऊपर हो जाएगा बी सी, एच हो जाएगा ए सी, तो बी सी कितना है 7 है ना, तो 7 और ए सी है 25, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया 7/25। बताओ इतना इजी सवाल था। देखो आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर, आंसर मिला अजीत, आंसर मिला। देखो 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब देखो ये जो आकृति है ना, दूसरा आकृति बनेगा, जी वो कट्टा है 7/25, उतना ही होगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ इस चैप्टर का आंसर देखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, अंदाजी हम बना देते हैं, आंसर मिल जाता है। हाँ
गलती तो नहीं रहेगा गलती, तुम देख लेना। चलो हो गया, घर पे मिला लेना अच्छे से, अभी पढ़ाई करो। मिटा दे, मिटाबे। सर मिटा देंगे ना। अच्छा सुनो, आप समझना। देखो क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13। देखो पॉइंट के बाद है ना 13 नहीं बोलना, पॉइंट के बाद क्या होता है अंक को है ना एक एक करके बोलते हैं, ठीक है। तो आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। यानी ये जो आकृति है ना इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो 10p, 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक p बाई b होता है ना, और हाँ p बाई b, तो ये होता है p और ये होता है b। अब देखो हमको b तो पता ही नहीं है, b नहीं ना पता है, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, b निकालेंगे, bc निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। ab बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ac बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो bc बराबर निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, बीसी बराबर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन मार्क। आप देखो, आप बुलाते हैं बोर्ड पे, संतोष आओ बनाओ, बीसी निकालो इसका। केवल साहब बोल रहा है, बताइए। तुम साइलेंट रहो, निकालो बीसी निकालो, हमको नहीं पता। साइलेंट रहना। देखो बीसी यही रेखा है ना, तो हम कल बताए थे, कल थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो हम बोले थे कि जब ये रेखा यानी तो ये रेखा निकालते हैं ना तो घटा लेते हैं, ठीक है। कर्ण में से ये रेखा निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बीसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AC कितना है, 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर अब माइनस AB 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 को 2 बार गुना करो तो 13 169, अब 12 को 12 करो 144 हो जाएगा ना। इसको घटाओगे ना, लग रहा है ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। अब 25 का वर्ग तोड़ोगे ना तो 5 है 25, इसका हो जाता है 5 हो जाता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तुम लोग वर्ग भी याद कर लेना, छोटा मोटा 5 का वर्ग, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, 13 का वर्ग, कम से कम 20 तक का वर्ग ज्ञात करना। आ जाओ बाहर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, बनाओ। 10p माइनस कॉट आर निकालो, ये बना लिया अल्लाह। हाँ ये निकालो ना, ये वाला निकालो मान। सर इनको मत बनाइए दे। दिमाग खराब कर दिया यार ये उस पर नहीं मारी। सुनो आप देखो 10p सवाल लिखेंगे, ठीक है। 10p माइनस कॉट आर, समझना। देखो 10p, 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, टाइटली पुल्ड बाय, कल बताए थे ना, शॉर्टकट बताए थे ना, एगो 3 लाइन वाला एगो जो कविता जो था बताए थे ना, तो टाइटली पुल्ड बाय p बाय b। तो देखो इसका होता है p बट्टा होता है b। और देखो 10 का उल्टा कॉट होता है ना, कल बताए थे ना, 10 का उल्टा हो जाता है कॉट। एलर का खड़ा हो, हमें खड़ा हो, खड़ा हो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बताया, खाओ। आज बताया ना यार, मान लिया और आता थे और अब बैठो। सुनो लिखा हुआ भी है, अभी बताए भी हैं, टाइटली पुल्ड बाय p बाय b होता है ना। देखो कॉट क्या होता है, कल ही बताए थे, 10 का उल्टा कॉट होता है ना, तो इसका हो जाएगा b बट्टा हो जाएगा p, ठीक है। अब देखो कोण के हिसाब से है ना चेंज होता है, p चेंज होता है, b चेंज। देखो इसके यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। p है ना, एक मिनट, p क्यू आर है, ABC नहीं है, p क्यू आर, ठीक है। आप देखो 10p इस कोण के लिए, इस कोण के लिए p होती है सामने वाली भुजा, परपेंडिकुलर यानी लंब, और 7 वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गया, तो हो गया क्यू आर, अब b हो जाएगा बट्टा PQ, ठीक है, माइनस r इसके लिए, तो इसके लिए b हो जाएगा यही क्यू आर अब बट्टा p
सामने वाले पी क्यू हो जाएगा ना। आप देखो मान बैठाओ क्यू आर का मान कितना 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है 5/12। अब देखो क्यू आर ये भी 5 है ना, 5/, अब पी 12 है ना ये, तो 12। अब देखो 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, दोनों हम खत्म करके इसको 0 कर दे, डायरेक्ट कर दे। हाँ देखो जब क्या होता है, जब प्लस में रहता है माइनस में रहता है ना, तो खत्म होकर उसका 0 हो जाता है। नहीं तो तुम अगर भिन्न का जोड़ करोगे ना, तो साइड में कर लो 5/12 अब माइनस 5/12। 12 कैल्शियम क्या होता है 12 का 12 एक बार पढ़े ना, तो 5 का 5, अब 12 का 12 एक बार पढ़े 5 का 5। अब देखो 0/12 हुआ ना, और 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या होता है 0, या गुना करोगे तब भी 0, भाग लगाओगे तब भी 0। तो देखो इतना ही हुआ ना, तो हम इतना क्यों माथापच्ची करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लस माइनस है कैंसिल करके 0 कर लेंगे आंसर। उतारो फास्ट। जल्दी उतारो। अब तुम्हारा नंबर आ रहा है। अब कम सबने अब कम सबने अब ज्यादा खाओगे। अब 1-2 घंटा में तुम लोग को हम जानते हैं, 1-2 घंटा है ना, असर खत्म हो गया शरीर में। ऐसा होता है ना, दवाई खाते खाते असर खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर साहब क्या होता है थोड़ा ज्यादा पावर का लिखते हैं। ऐसे अब तुम लोग का हम लिख दिए हैं 10 घंटा। हाँ 10 घंटा लिखा गया है। चलो अब अगला सवाल पे आ जाएं। अरे अगला सवाल आ जाएं। देखो अगला सवाल जो है ना, थोड़ा दिमाग हल्का दिमाग लाओगे ना, एकदम इजी सवाल है वो भी है। चलिए मिटाइए ना। अरे बकवास कर रहा है तो। मेरे हाथ में चोट लगा दिया। मलहम दे। देखो दिखाइए आकृति ए साइन A बराबर 3/4। आई क्या था क्या सुनो साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। cos A और tan A देखो, तो साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। बीच में गैप आप सर कोई नहीं लिख रहा है, मिटा दीजिए ना पूरी। बीच में गैप है। एक्स्ट्रा नहीं बोलो। देखो तो साइन A बराबर 3/4 है ना। अब देखो साइन A का सूत्र क्या होता है, तो लिखोगे कि साइन A बराबर 3/4। ठीक है, साइन A बराबर 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर P/H होता है। देखो साइन A बराबर P/H होता है ना, तो आप देखो ऊपर में P है ना, तो यहाँ ऊपर में 3 है ना, तो P बराबर कितना हो जाएगा, चुपचाप पिटाई बहुत खाता है, पढ़ा रहे हैं अभी हम। देखो तो साइन A बराबर P/H होता है ना। अब देखो P ऊपर है ना, यहाँ देखो E 3 ऊपर है ना, 3 ऊपर है ना। हाँ तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 3। सुनो H कितना है, H बराबर देखो 4 है ना। अब देखो हमको साइन P पता चल गया और हमको H पता, P/H होगा। P/H तो साइन का होता है, P/H, cos B/H होता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो
तो अब हम क्या करेंगे, b ऊपर लिखेंगे ना b और नीचे लिखेंगे h। आप बताओ b का मान कितना है, b का मान कितना है 7 √7, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे √7। अब बट्टा h कितना है 4 है ना, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से tan a, अब tan a फिर फॉर्मूला पूछेंगे। tan a बराबर, सोनाक्षी स्टैंड अप, बताओ tan a वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan वाला फॉर्मूला b बट्टा p, हाँ p बट्टा b होता है ना। बैठ जाओ, देखो टाइटली पुल्ड बैक बताए थे ना p/b। तो देखो ऊपर होगा p और नीचे होगा b। तो p कितना निकाल चुके हैं, निकला हुआ है ना 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 और b हो जाएगा √7। यही निकाले थे ना b √7। उतारो फास्ट।